हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। छत्तीसगढ़ जो डीएड और बीएड का मामला चल रहा है, हाई कोर्ट ने जो है ऑर्डर कॉपी कल जारी कर दिया था। इस मैटर पे मैंने आपको लाइव जो हुआ कोर्ट रूम में उसका आपको वीडियो भी डाला है यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं। और इस मुद्दे पर जो इस केस को लड़ रहे हैं, बारीकियों से इस केस के बारे में जानते हैं और जो उस दिन लाइव थे भी। मैं बात कर रहा हूं ओम प्रकाश साहू जी, जो डीएड किए हुए हैं, जो अपनी ज्वाइनिंग को लेके स्वयं हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और इस केस को भली भांति अच्छे से अवगत है। उनको विस्तार पूर्वक जानते हैं कि उस दिन कोर्ट में क्या हुआ, क्या उस दिन कोर्ट में जो हुआ उसके बाद वो जो आदेश आया उस पर डीएड की नियुक्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, कल जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि कोई भी भर्ती बीच में उसका नियम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्या इसका प्रभाव वर्तमान में जो केस चल रहा है डीएड वर्सेस बीएड के संदर्भ में उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि 28 नवंबर को इस केस की फिर से सुनवाई होगी, क्योंकि 21 दिन जो है वो समय मांगा गया है डीएड की लिस्ट को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए। और पूरी जानकारी आप हमारे आगे के वीडियो में देखेंगे। ओम प्रकाश भाई जो है वो आपको पूरी तरीके से बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ और क्या हो सकता है कि डीएड की नियुक्ति और उनकी जो ज्वाइनिंग है उस पर क्या हो सकता है, कब तक हो सकता है। इस पर विशेष डिटेल आप आगे वीडियो क्लिप में देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांशु भैया। आपके सीजीपीएससी व्यापम हब के माध्यम से लगातार इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उसको उठाई जा रही है, चाहे वो नई भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती का जो विवाद हो, सहायक शिक्षक भर्ती 2023 का, उससे रिलेटेड जो है वीडियोस लगातार आपके चैनल पे आते रहे हैं और जानकारियां जो है दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आपके इस यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार कहना चाहूंगा। आपका जो क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है कंटेम्प्ट का, जो 6 नवंबर को आया हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसमें वास्तव में लिखा क्या गया है, क्या बीएड को बाहर करने की बात कही गई है और डिप्लोमा को जो है नियुक्ति देने की बात कही गई है, सिलेक्शन लिस्ट रीअरेंज को बात करने की बात जो कही गई है। इस पर मैं स्पष्ट जो चीजें हैं उसको बताना चाहूंगा, क्योंकि हाल ही में हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है कंटेम्प्ट का वो भी आ गया है, वो आपके स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि माननीय व्यास जी की बेंच ने केवल और केवल उन्हीं चीजों को शामिल किया है जो माननीय हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को अपने आदेश में दिया था, पैरा 39 में दिया था, स्पष्ट लिखा हुआ है। और इसी के साथ ही एक चीज और स्पष्ट हो जाती है कि पैरा 39 में इस चीज का उल्लेख था कि बीएड को बाहर करते हुए सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज करने हैं। तो अभी आपका जो क्वेश्चन था, क्या बीएड को बाहर करने की बात कही गई है, तो बिल्कुल उसमें स्पष्ट बात लिखी हुई है और उसी के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज करना है। ये भी जो कंटेम्प्ट का ऑर्डर है उस पर नीचे लिखा हुआ है, उस पर लास्ट लाइन पे भी लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग बीएड कैंडिडेट्स। तो बीएड कैंडिडेट को बाहर करते हुए नई सिलेक्शन जो लिस्ट है उसको जारी करने हैं और उसके अनुसार जो है जो भर्ती प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा करके डिप्लोमा होल्डर्स को ज्वाइनिंग देनी है। जैसा कि ये पूछा जा रहा है कि क्या 21 दिनों में जो है डीपीआई काम करेगी, जो 21 दिन का समय माननीय हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो इसमें एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, क्योंकि उस समय लाइव जो स्ट्रीमिंग थी वो बंद हो गई थी और मैं वहां सामने समक्ष खड़ा हुआ था। तो ये चीजें हुई थी कि दिव्या मिश्रा मैडम जो है जुड़ी हुई थी और चावरे सर भी जुड़े हुए थे और एक सहायक संचालक भी थे। तो माननीय व्यास जी ने स्पष्ट रूप से पूछा, ये एक्सरसाइज को अभी तक आपने किया नहीं है, आपको कितना दिन का समय चाहिए जिसमें आप लोग बीएड को बाहर करके डिप्लोमा होल्डर्स के लिए नई सिलेक्शन लिस्ट पूरी डाटा के साथ सबमिट करेंगे और वो लिस्ट जारी करेंगे। तो दिव्या मिश्रा मैडम जी ने कहा था कि इसमें जो मामला है ये पूरे जिलों में होती है, जो नियुक्तियां हैं सहायक शिक्षक की वो जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला स्तर पर होती है। तो वहां से डाटा कलेक्ट करने में टाइम लगेगा, जिसपे माननीय व्यास जी ने सुस्पष्ट रूप से कहा कि आज कंप्यूटर का जमाना है, आप ऑनलाइन के माध्यम से 5 मिनट में जुड़ गए
तो डाटा निकालने में भी कोई ज्यादा अधिक समय नहीं लगता है, तो हम आपको अधिक समय देंगे नहीं। जिस पे फिर से एक बार पूछा गया कि अधिकतम कितना समय लग सकता है, आप उसको बताइए, आप 1 महीने की बात मत करिए। जिसमें दिव्या मिश्रा मैडम जी ने कहा कि 15 से 20 दिन कम से कम लगेंगे। तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि हम आपको 21 दिन का समय देते हैं, 21 दिन पे आप वो डाटा सबमिट करें और सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज करते हुए डिप्लोमा होल्डर्स के बीएड को बाहर करते हुए आपको सिलेक्शन लिस्ट को जारी करना है और उसके माध्यम से जो काउंसलिंग प्रक्रिया है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया है, नियुक्ति प्रक्रिया, उसको आगे बढ़ाने हैं। ये 21 दिन के अंदर में ये एक्सरसाइज करेगी। ये सरकार और विभाग इसके लिए बाध्य है, क्योंकि कंटेम्प्ट से कोई भी अधिकारी हो वो बच नहीं सकता। इससे पहले भी हमने कई सुनवाइयों के माध्यम से देखा है कि बड़े बड़े अधिकारियों को कंटेम्प्ट की मार जो है झेलनी पड़ी है। इससे पहले ही दिव्या उमेश मिश्रा जो मैडम जुड़ी हुई थी, उनको एक व्याख्याता में कुछ विवाद था व्याख्याता के पद पर, उसके लिए थोड़ी देर पहले ही कुछ डांट भी पड़ी थी। तो मामला जो है सुस्पष्ट है कि 21 दिन के भीतर विभाग को काम करना पड़ेगा। और इसके लिए दूसरी बात जो थी कि हमारे संघ के माध्यम से क्या किया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको ज्वाइनिंग चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा विभाग को एक बार फिर से हम अवगत करा रहे हैं। हमारे कुछ साथी जो है शिक्षा विभाग पहुंच रहे हैं और शिक्षा विभाग पहुंच करके जो कल का ऑर्डर है उसको ले जा करके देंगे और इसमें बताएंगे कि कोर्ट का ऑर्डर है, अब इसको आप फॉलो करिए। तो हमारे एक तरफ से लगातार इससे पहले भी प्रयासरत थे, कोर्ट का ऑर्डर था, हम लगातार बार बार जाकर के मिले थे, जिस पर कार्यवाही नहीं हुई थी। इसी के संदर्भ में हमने हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट का लगाने का फैसला किया। आप सभी का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय, जो बीएड को प्राथमिक शिक्षक से अगर निकालने की बात आ रही है तो क्यों ना उसको वर्ग 2 में प्रमोट कर दिया जाए, जो कि माननीय व्यास जी की बेंच ने सजेशन दिया था सरकार को। इस पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगा थोड़ा सा, चूंकि ये न्यायालय का मामला है, इस पर मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन कुछ जो चीजें हैं उसको मैं बता देना चाहूंगा कि जो व्यास जी ने जो कहा था वो केवल और केवल सुझाव था, एक सजेशन था। उस पर कानूनी दाव पेच देखने थे, जिसके लिए सरकार को निर्देशित किया गया था, एक संकेत दिया गया था कि सरकार ऐसा चाहे और अगर ऐसा नियम में होगा तो ऐसा कर सकती है, जिससे जो है दोनों पक्ष जो है खुश रहेंगे। हम भी चाहते हैं कि जो बीएड होल्डर्स है वो जो है रोजगार में बने रहें, लेकिन एक चीज समझने की बात है, बहुत स्पष्ट जो चीजें हैं कि बीएड को अगर वर्ग 2 में डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाता है तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी जितने बीएड होल्डर्स हैं जो और शिक्षा संगठन हैं वो लगातार इन विषयों पर चर्चा कर रही थी, सरकार को सुझाव दे रहे थे कि बीएड को जो है प्रमोट कर दें या नौकरी से न निकालें। तो मैं इस पे पूछना चाहूंगा, जैसे वर्ग 2 में अगर डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाता है तो एक तो 3000 का जो संख्या है बीएड कैंडिडेट्स के 2897 है, उतने संख्या को अगर वर्ग 2 में डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाता है तो आने वाले समय में जो नई भर्तियां आएंगी उस पे शिक्षक का पद जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जो नए अभ्यर्थी हैं, स्पेशली जो बीएड कैंडिडेट हैं, जो अब प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए अब अपात्र हो गए हैं, यानी कि जो प्राथमिक कक्षाओं पे जो पढ़ाने की जो एक चीजें हैं वो अब हो नहीं सकती, तो केवल और केवल उनका स्थान बचता है वर्ग 2 और ऊपर की। तो वर्ग 2 में अगर 3000 पद पहले से ही बीएड वालों को शामिल कर लिया जाएगा, उनको रिक्रूट कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, वो 3000 पद समाप्त हो जाएंगे। तो उस 3000 के नोटिफिकेशन के लिए लाखों लोग एग्जाम दिलाते हैं, तो लाखों लोगों का राइट चला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो सहायक शिक्षक हैं, जो प्राथमिक स्तर पर अभी पढ़ा रहे हैं, जो पिछले 10 वर्ष से 15 वर्ष से कार्यरत हैं, सेवा दे रहे हैं, वो प्रमोशन की जो है आस लगाए बैठे हैं कि हमारा प्रमोट होकर के वर्ग 2 में नौकरी लगेगा। तो अगर 3000 पद जो है डायरेक्टली बीएड को रिक्रूट कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, तो उन सभी सहायक शिक्षकों के साथ भी अन्याय होगा जो वर्ग 2 में प्रमोशन की आस लगाए हुए इतने लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, ये उनके साथ भी अन्याय है। और तीसरी चीज, अभी जिन अभ्यर्थियों ने, बीएड के अभ्यर्थियों ने या डीएड के अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिलाया था वर्ग 2 में, और जैसा कि लास्ट कट ऑफ रैंक या कट ऑफ नंबर मान लो 80 नंबर होगा बीएड के लिए या डीएड के लिए वर्ग 2 में जाने के लिए,
तो 80 नंबर वाले का तो हुआ था अभी, लेकिन 79, 78, 75 नंबर वालों का जो है नहीं हुआ, क्योंकि वो कट ऑफ लिस्ट से बाहर थे, कट ऑफ रैंक से बाहर थे। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर बीएड कैंडिडेट्स को वर्ग 2 में डायरेक्टली प्रमोट कर देते हैं तो उन 78 नंबर वाले 75 नंबर वालों का क्या होगा? अगर बीएड कैंडिडेट वर्ग 2 में जो 60 नंबर, 65 नंबर या 70 नंबर ला करके बैठे हुए हैं, अपात्र हुए हैं, और वर्ग 3 में जो है जो भी रैंक बना होगा उसके अनुसार नौकरी कर रहे थे, तो वर्ग 2 के अनुसार उनका रैंक तो कम था। तो उनसे ज्यादा रैंक वाले जब अभ्यर्थी अपात्र हैं, तो उनसे कम रैंक वाले बीएड अभ्यर्थियों को कैसे वर्ग 2 में प्रमोट कर दिया जाएगा? तो क्या ये उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा जो 78 नंबर ला करके भी कट ऑफ रैंक या कट ऑफ नंबर के नीचे है, इसलिए उनको वर्ग 2 में नौकरी नहीं मिला? तो ये उनके साथ भी अन्याय होगा। तो इन सारी चीजों को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और सरकार को इन सभी विषयों पर गंभीरता पूर्वक विचार करके आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है कि वर्ग 3 के लिए बीएड जो है कैंडिडेट जो है अपात्र हैं। उसके बाद जो बीएड कैंडिडेट का जो स्थान है वो पूरी तरह से अवैध हो जाता है, उनकी जो नियुक्ति अवैध हो जाती है, और उनको नियमों के विरुद्ध अलग से प्रमोशन भी नहीं दिया जा सकता। ये सीधा सीधा जो है अन्यायपूर्ण जो है सरकार का रवैया होगा अगर ऐसा होता है तो। और साथ ही साथ लाखों युवा अभ्यर्थी जो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, वर्ग 2 की चाह में लगे हुए हैं, उनके साथ भी अन्याय होगा। तो इन सारी मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक विचार करनी चाहिए, और केवल ये जो है मेरा जो समझ है वही मैंने अभी रखने का प्रयास किया। जो चीजें मैं अभी तक समझ पाया हूं, जो देख पाया हूं, उन्हीं चीजों को रख पाया हूं। और कोई भी ऐसी चीज होती है जो अप्रिय हो, अस्वीकार्य हो, उसके लिए मैं पहले से माफी मांगता हूं। जितने भी हमारे डिप्लोमा के होल्डर्स, साथ ही साथ बीएड के होल्डर्स हैं जो वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, और वर्ग 2 की तैयारी के साथ साथ जो कुछ नंबरों से चूक गए हैं, उनके लिए कुछ गलत ना हो, इस वजह से मैं इन सारी चीजों को रखा हूं। तो सभी साथियों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप जो भी स्थिति बनती है उसके लिए आगे के लिए आप सभी सजग रहिए, आप सभी को एक्टिव होना पड़ेगा। जो स्थिति बनेगी वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो संवैधानिक बेंच है उसके आदेश के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जो है लोगों के मन में ये भय आ गया है कि खेल के बीच में नियमों में परिवर्तन करना जब अवैध है, तो बीएड धारियों को कैसे बीच में बाहर निकाला जा सकता है। तो इसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में आंसर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इस आदेश का कोई भी प्रभाव छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षक भर्ती 2023 पे नहीं पड़ेगा, माननीय हाई कोर्ट के डिसीजन पे नहीं पड़ेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उस पे नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा, इसके पीछे का कारण मैं बताता हूं। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये नियम किन कंडीशनों पे लागू होती है, किन परिस्थितियों पे लागू होती है। इसके दो पहलू है। पहली पहलू जहां जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है अभी संवैधानिक बेंच का, वो जो है लागू होता है। पहला पहलू ये है कि अगर कोई भर्ती प्रक्रिया आती है और उस समय वो वैध रहती है, भर्ती प्रक्रिया वैध तरीके से लाई जाती है, वो पूरी तरह से नियमों के तहत होती है, कानूनों के तहत होती है, लेकिन बीच में सरकार मनमानी तरीके से उस पर परिवर्तन करती है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़ती है, तब जरूर ही जो संवैधानिक बेंच का ऑर्डर है कि खेल के बीच में नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो लागू होता है। इसका उदाहरण मैं बताता हूं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये अभी का नहीं है। सबसे पहली बात तो स्पष्ट कर देना चाहूंगा, ये काफी पुराना जो मामला था 2009 का, उसको लेकर के है। और इसके साथ ही साथ एक चीज और स्पष्ट कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के आदेश पहले भी आ चुके हैं कि खेल के बीच में नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ये हमारे सहायक शिक्षक भर्ती 2023 का जो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था एसएलपी के माध्यम से, वहां भी रखा गया था। रविंद्र श्रीवास्तव जो बीएड कैंडिडेट के काउंसिल थे, उन्होंने स्पष्ट इस बात को रखने का प्रयास किया था कि एक बार जब खेल चालू हो जाती है तो बीच में नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो इन सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सुन लिया था और डिनाई कर दिया था, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान परिस्थिति है किन परिस्थितियों में लागू होगी, जिस पर मैं अभी चर्चा कर रहा था। तो जैसे कि कोई भर्ती प्रक्रिया लाई गई है, वो वैध है और
उसके बाद बीच में नियमों में जब परिवर्तन किया जा सकता है या किया जाता है सरकार के द्वारा, ये सरकार का मनमानी पूर्ण रवैया है। तो इसी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो संवैधानिक बेंच है उन्होंने आदेश दिया कि बीच में खेल के नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तब जब कोई भी नियम जब लाई गई थी तब वो पूरी तरह से वैलिड थी, वैध थी, उसका आधार भी वैध था, तब परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। जैसे कि 2009 में एक भर्ती आई थी और उस पे ये लिखा गया था कि लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के आधार पर जो है नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद जब लिखित परीक्षा हो गई तब एक और कंडिका जोड़ दिया गया, एक और नियम जोड़ दिए गए कि आपको इंटरव्यू के प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा, इंटरव्यू से अगर आप पास होते हैं तब आपको नौकरी मिलेगी। तो ये सरकार का मनमानी पूर्ण रवैया हुआ, तो इस पे जरूर ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होगा। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो नोटिफिकेशन था, सहायक शिक्षक भर्ती 2023 का जो नोटिफिकेशन था, वो ही गलत था, वो अवैध था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले पॉइंट पे ही लिखा है कि अगर जो भर्ती प्रक्रिया का जो नियम है वो उसका आधार ही अवैध है, तो ऐसे परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो संवैधानिक बेंच का आदेश है खेल के बीच में नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो लागू नहीं होगा। इन परिस्थितियों में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर सरकार गलत तरीके से भर्ती नियम को ही बनाई है तब जरूर परिवर्तन किया जा सकता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के केस में 2023 में जब नोटिफिकेशन लेकर के आया गया तब तक एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था वो रद्द हो चुका था। माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को पहले ही रद्द कर दिया था, जिसके आधार पर जो नोटिफिकेशन है उसमें बीएड को शामिल ही नहीं किया जा सकता था, जिसे लेकर के हमने माननीय हाई कोर्ट में चैलेंज किया था बिफोर एग्जाम। इस कारण ही इस पर सुस्पष्ट जो है चीजें निकल करके आ रही हैं कि ये स्थिति छत्तीसगढ़ के केस पे लागू नहीं होगी। और इसका एक अलग पहलू ये है कि हमारे केस में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के केस में बिफोर एग्जाम चैलेंज था, जिसे माननीय हाई कोर्ट ने जो है बीएड की नियुक्ति को रद्द की है। बीएड की जो नियुक्ति होने की कंडीशन है, जो नोटिफिकेशन है, उसको रद्द किया है, वहां से बीएड को बाहर करने का निर्देश दिया है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपेल्ड किया है। तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है वो सरकार के मनमानी पूर्ण रवैये को रोकने के लिए है, न कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गलत तरीके से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाई गई है उस पर सही कार्यवाही करने का जो निर्देश है उसको रोकने के लिए। तो सभी अभ्यर्थियों को ये स्पष्ट कहना चाहूंगा कि इस केस का छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, इस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी असर नहीं पड़ेगा, निश्चिंत रहिए। और इन सारी चीजों के बारे में आप सभी को दीपांशु भैया के माध्यम से भी लगातार अपडेट दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिलहाल यही सब जानकारी देना था छत्तीसगढ़ जो डीएड बीएड का मामला है उसके संदर्भ में, इस संदर्भ में। फिलहाल वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहो, पॉजिटिव।